अभी तक सोनिया गांधी खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, प्रियंका गांधी खामोश हैं, लालू यादव खामोश हैं, तेजस्वी यादव खामोश हैं, सारे वामपंथी खामोश हैं। इंडिया गठबंधन, ये सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। क्या मतलब है ये बोलने का? क्या कहना चाहते हैं वो? कुछ भारत समझते हैं वो? गैर जिम्मेवार, शर्मिंदगी से भरा भारत का अपमान किया है राजीव गांधी और राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार ने अमेरिका की जमीन से बैठकर, और आपने चुपके चुपका इस्तीफा लिया है। मैंने लालू जी का नाम बहुत लीजिए, लालू जी को एक्स पर कहने में क्या दिक्कत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तेजस्वी यादव क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? सोनिया गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? शरद पवार क्यों खामोश है? ये बड़े सवाल है। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान खंडेरिया जी, प्रशांत जी, अनिश इकबाल जी और सभी मित्रों, एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया था। एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की थी। एक दिन हो गया उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल, जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की थी। अभी तक सोनिया गांधी खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, प्रियंका गांधी खामोश हैं, लालू यादव खामोश हैं, तेजस्वी यादव खामोश हैं, सारे वामपंथी खामोश हैं। इंडिया गठबंधन सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस्ट एडवाइजर, उस समय के टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे कि यहां कोई लोकतंत्र नहीं। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया हूं कि सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं कि दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती क्या अफ्रीकी हैं? ने वंदे मातरम को इतने जोरदार तरीके से गाया। नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल की हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाभ मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना, आपके और बड़े बड़े मंदिर हैं ना। क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका से तुलना कर दिया। चलिए पूर्वी भारत, माता कामाख्या देवी वहां बैठी है ना, तो पूरी भारत उनकी पूजा करता है। पूरा जो वहां पर सनातन का सत्संग हजारों साल से चलता रहा है, वो सबको आपने चाइनीज बोल दिया। जो अहम किंगडम रहा है, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप उसको चाइनीज बोलेंगे?
हम जरा आते हैं पश्चिम भारत। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए? पोरबंदर, पश्चिम भारत में। तो क्या वो अरबिक है? गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ पैदा हुए? मुंबई, पुणे में। तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? लोकमान्य तिलक कहाँ पैदा हुए? पुणे में। तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? क्या मतलब है ये बोलने का? क्या कहना चाहते हैं वो? कुछ भारत समझते हैं वो? गैर जिम्मेवार, शर्मिंदगी से भरा भारत का अपमान किया है राजीव गांधी और राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार ने अमेरिका की जमीन से बैठकर, और आपने चुपके से उसका इस्तीफा लिया है। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसके इस भारत के तिरस्कृत करने वाले शर्मनाक बयान की निंदा भी करें। इसलिए इस सवाल को उठाना जरूरी है। मैं उठा रहा हूं। मैं भाजपा के मीडिया पटना में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर के विषय उठा रहा हूं। मैंने चुनाव प्रचार में था, उम्मीद किया कि रात तक राहुल गांधी कुछ बोलेंगे। रोज बोलते हैं, प्रियंका जी रोज बोलती हैं, खड़गे साहब को कौन कितना पूछता है पता नहीं है। आजकल लालू जी भी व्हाट्सएप पर, एक्स पर बोलते हैं। वो लगा एक्स पर लालू जी भी कुछ बोले, सभी खामोश हैं। ये हैं बड़े सवाल। भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक है। जहां पर उत्तर में वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है। दक्षिण में कन्याकुमारी में मां की पूजा होती है। पूरब में माता कामाख्या देवी की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है। पश्चिम में अंबा देवी में मां की पूजा होती है। क्षेत्र में विंध्याचल है, कहीं अजमेर शरीफ की पूजा होती है। दक्षिण में सारे मंदिरों का मैंने नाम बताया। उनको मालूम है कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना चर्च दुनिया का केरला में स्थापित हुआ था। कुछ समझते हैं? जो पारसी आए थे ईरान से प्रताड़ित होकर, उनको शरण कहाँ मिली थी? गुजरात में ना, आपको मालूम है। थोड़ा तथाकथित विद्वान सैन पित्रोदा को भारत का सांस्कृतिक इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई नई बात तो है नहीं। सुना है कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा कह देते हैं कि भारत को भाजपा तोड़ती है। राहुल गांधी भाजपा को, देश को आपके विचार तोड़ते हैं, और आपके विचार को प्रमोट करने वाले और आपको ट्रेन करने वाले तोड़ते हैं। याद है इन्होंने कहा था ना, 84 में राइट की बात हुई थी, उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, राम मंदिर से रोटी मिलने वाली है क्या? ये इनका कमेंट है। उनके सारे कमेंट आज है हमारे पास, सब बतला देंगे। लेकिन उनके इस तरह की शर्मनाक, भारत को बदनाम करने वाली टिप्पणी पर ये जो नेताओं की खामोशी बहुत बेचैन करने वाली है। इसका मतलब है मौन स्वीकृति लक्षणम, एक आपने शब्द सुना है ना, वाक्य सुना है, योर साइलेंस इज कॉन्स्पिक्यूअस। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की भौगोलिक एकता के पक्षधर है। हम सभी मानते हैं कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। विविधता है, खान पान की विविधता है, बोली की विविधता है। संविधान में 25 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो तो है, और हम उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बिहारी में देखिए, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, उधर मैथिली बोली जाती है, कहीं अंगिका बोली जाती है, कहीं मगही बोली जाती है। इसका क्या मतलब है? हम कहीं बाहर से आए क्या? तो अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी जो हिंदुस्तान नहीं समझते, उसका कारण क्या है। उनके गुरु ऐसे घंटाल लोग हैं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गुरु घंटाल लोग, वो उनको सिखाते हैं। और इन्होंने कहा था कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, तो मतलब इनका इरादा था कि हम संपत्ति को लेकर के
आपके ऊपर और टैक्स लगाएंगे और ले लेंगे। जिस आइडिया को साम्यवादी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वो आइडिया ही बताते हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं, मैं सभी की संपत्ति का सर्वे करवाऊंगा, सेंसस कराऊंगा और क्रांतिकारी फैसले करूंगा। याद है ना आपको? तो क्या मतलब है? तो ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि कांग्रेस के नेता भी कोई ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी क्या कहा था, अजमल कसब आतंकवादी नहीं था, याद है ना आपको? क्या कहा था, हेमंत करकरे को आरएसएस के लोगों ने मारा, याद है ना आपको? जबकि सारे प्रूफ हैं, कन्विक्शन हो गया, अजमल कसब को सुप्रीम कोर्ट से फांसी हो गई, फिर भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कांग्रेस के नेता बोलते हैं और राहुल गांधी खामोश रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आजकल जश्न मन रहा है इनकी टिप्पणियों पर। तो अच्छा है, कांग्रेस पार्टी के दिल सुधर रहे हैं कि यहाँ तो हार तय है, इनकी जीत के जश्न का खोखला दावा पाकिस्तान से ही आता है। ये इनकी हालत हो गई है। इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं है। तो मित्रों, आज मैंने इसलिए बातें कही कि इन लोगों की शांति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बेचैन करने वाली है, बहुत शर्मनाक है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं भाजपा एनडीए की तरफ से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत लेट से जाके हैं। मैंने लालू जी का नाम बहुत लीजिए, लालू जी को एक्स पर कहने में क्या दिक्कत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तेजस्वी यादव क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? सोनिया गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? शरद पवार क्यों खामोश है? ये बड़े सवाल है। 24 घंटा हो गया ना, भारत को इस तरह से नीचा दिखाया गया दुनिया की नजरों में। यस प्लीज। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमने अडानी और अंबानी ग्रुप से पैसा लिया है तो जांच क्यों नहीं करवा लेती है? एक मिनट में आता हूं इस पर और कोई सवाल है क्या? आपके सवाल पे आपके क्या कांग्रेस रंग-भेद नीति पे काम कर रही है? क्योंकि जब राष्ट्रपति बनाया गया द्रौपदी मुर्मू को तो कांग्रेस ही कही थी कि हमने समर्थन नहीं किया क्योंकि वो काली थी। अब देखिए, वो तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। भारत की राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है। कांग्रेस ने कहा था इस बात की, हमने कोई रंग-भेद नीति पे उन्होंने जस्ट कांग्रेस के भारत के राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है। और मेरी बहुत गौरव की बात है कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही मर्यादा के साथ भारत की राष्ट्रपति की तरह काम कर रही हैं। पहली आदिवासी, बहुत ही समझदार, गरिमा में नेत्री आज भारत के राष्ट्रपति हैं, तो उनको बहुत गर्व है। लेकिन मैं श्रीमान सैम पित्रोदा के सवाल से एक बात करूंगा कि अगर अफ्रीकी मुल्क की बात करते हैं तो देश के आदिवासियों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है? इसलिए जो रंग भेद की बात कही गई है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये असंवैधानिक है, भारत की सांस्कृतिक सभ्यता एकता के खिलाफ है और भारत के लोगों के जनमानस को आहत करता है। ये अंबानी अडानी अंबानी करते रहते हैं, एकाएक खामोश हो जाते हैं। और अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप कांग्रेस के रूल स्टेट्स में कितना काम कर रही है, क्या पूर्व राजस्थान में, क्या कर्नाटका में, क्या हिमाचल में, मैं आपको क्या बताएं, क्या पंजाब में, क्या बंगाल में, क्या केरला में। तो राहुल गांधी की टिप्पणियों को कितना गंभीरता से लिया जाए। लेकिन हाँ, 3 साल से अडानी अंबानी को घटिया स्तर की आलोचना करने वाले राहुल गांधी खामोश हैं, तो सवाल उठेंगे ना।